हेलो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हैं तो मैं इसकी आपको एक छोटी सी जानकारी या वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं, अगर उसका आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए आपको अच्छी जगह चाहिए कि आपका खुला एरिया हो या खेत हो, कि आजू बाजू घर ना हो, और आने जाने के लिए अच्छी सुविधा हो कि आपकी गाड़ी आ जा सके। जैसे माल आप लिफ्टिंग करवाए तो आपकी प्रॉपरली बरसात रहे या ठंड रहे, जो भी रहे, तो आपकी गाड़ी प्रॉपर फार्म तक आ सके। तो आप ऐसी सिचुएशन देख के और ऐसा बैकग्राउंड देख के आप फार्म बना सकते हैं। और पहली चीज़ उसकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर फार्म की दिशा की मैं बात करूँ, हमेशा आप पोल्ट्री फार्म आप पूरब से पश्चिम की ओर फार्म बनाएं, या गेट इस साइड दे सकते हैं या गेट उस साइड दे सकते हैं। मतलब आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि पूरब से पश्चिम तरफ उसकी दिशा हो, और आप दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं बना सकते, क्योंकि इसका एक कारण होता है कि अगर आप बच्चा फार्म में डालोगे तो जो अमोनिया गैस जो बनती है, तो वो अगर आपने उल्टी दिशा में फार्म बनाए तो वो आपकी अमोनिया गैस क्रॉस नहीं हो पाती है और निकल नहीं पाती फार्म से, तो इस प्रकार से आपकी बीमारियाँ आती हैं। तो ये रीज़न होता है कि अगर आप फार्म बनाना चाहते हैं, फार्म आप पूरब से पश्चिम की ओर बनाएं, क्योंकि पूरब से पश्चिम की ओर आप फार्म बनाओगे तो जो उसकी अमोनिया गैस है वो क्रॉस हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये होती है फार्म में, आप उसकी लंबाई की बात करें कि आपको कितने बाई कितने का फार्म बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने बच्चे का फार्म बनाना है या और कितने चौड़ाई रखनी है। तो अधिकांश अगर आप में बना जैसे 3000 बच्चे का आप फार्म बनाना चाहते हैं, तो उसकी मिनिमम चौड़ाई में आपकी बात करूँ तो कम से कम 30 फीट होना चाहिए चौड़ाई। और लंबाई की बात करूँ मैं, 3000 बच्चे की लंबाई की बात, तो मिनिमम आपका फार्म 130-140 फीट की उसकी लंबाई होना चाहिए। ये चीज़ होगी, दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ ये होती है, अगर आप फार्म बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है, आप किस प्रकार बनाना चाहते हैं। कच्चा सेट आपका बनाना चाहते हैं कम बजट में, या फिर आप कुछ पक्का बनाना है ज़्यादा बजट में, तो आप बना सकते हैं। फार्म की लेंथ की जो बात करूँ, जो इसकी आप हाइट कितनी रख सकते हैं फार्म की, तीसरी चीज़ ये है कि आप उसकी लेंथ कितनी रख सकते हैं। बीच में आप मिनिमम ज़्यादा नहीं ज़्यादा 15 फीट से 16 फीट आप उसकी बीच की जो टीन रहता है कर सकते हैं। और बाजू में आपसे 12 से 13 फीट उसकी जो लेंथ है आप उतनी रख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको नीचे से कितनी दीवारें उठाना है और कितने में आपको जाली रखना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप नीचे से जाली उठाने मिनिमम आप 2 फीट की दीवार उठाएं और उसके बाद जाली करें, और फिर उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं आप, जब 15 कर सकते हैं या फिर 12 कर सकते हैं, 15 से ऊपर ना करें तो अच्छा रहता है। क्योंकि एक इसका रीज़न रहता है, अगर आपने ज़्यादा छोटा फार्म बनाए और फिर गर्मी के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टीन इससे गर्म होती हैं, और गर्म से फिर बच्चों को प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चों की मॉर्टिलिटी होती है। तो हल्की से आप ज़्यादा नहीं 15 फीट उसकी लेंथ रख सकते हैं। ये तीसरी चीज़ रहती है। और उसमें क्या रहता है, कुछ लोग फार्मिंग करते हैं और फार्मिंग बनाते हैं, तो नीचे क्या करते हैं लोग, सीमेंट का कच्चा बेस करते हैं, और कुछ लोग मट्टी का करते हैं। तो अगर आपको जो उचित लगे, मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आप अधिकांश हो तो मट्टी का करें, क्योंकि आप उसमें फिर बाद में गोबर से सरा के आप उसको बना सकते हैं। क्योंकि मट्टी में जो होती है, जो नमी रहती है, तो वो नमी अपनी नीचे चल जाती है और बच्चा उतना गीला में नहीं रह पाता। और आप सीमेंट का करोगे तो उसमें नमी आपकी सोख नहीं पाएगी ज़मीन में। तो ये तीसरा चौथा रीज़न ये है इसका फार्म का। और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये सोच के ना आए कि हम इसमें प्रॉपर्टी कमा लें या अच्छा पैसा कमा लें, 1 लाख 2 लाख, ये सोच के बिल्कुल ना आए। क्योंकि फार्मिंग एक जुआ टाइप की होती है। जुआ टाइप की फार्मिंग होती है कि अगर आपको कुछ स्लॉट में पैसा अच्छा बचता है, कुछ स्लॉट में आपको रेट नहीं मिल पाता, कुछ स्लॉट में आपकी बीमारी आ जाती है, कुछ स्लॉट आपका अच्छा निकलता है। तो ये चीज़ होती है फार्मिंग में। अगर आप ये सोचते हो कि हम 3000 बच्चा पाल के हम 2 लाख 4 लाख रुपए कमा लें, तो ये आपकी गलत सोच है। आप अच्छा रेट रहा तो आप कमा भी सकते हैं, और रेट ना मिले और कुछ बीमारियाँ आती हैं तो इस कारण से आपको लॉस भी होता है। तो ये एक प्रकार का एक जुआ है। इसके लिए अगर आप पार्ट टाइम जैसा फिर आपका 2 घंटे शाम को दे सकते हैं, 2 घंटे सुबह दे सकते हैं, और आप अदर आपके जो दिन के काम हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, और अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो अगर आप मैं इसकी लागत की बात करूँ, फार्मिंग 2 प्रकार की होती है। ये आप सबको पता होगा, एक पर्सनल फार्मिंग होती है और एक कंपनी के थ्रू होती है।
कंपनी के थ्रू फार्मिंग में ऐसा रहता है कि आपको कंपनी सब प्रोवाइड करवाएंगे, दवाइयाँ, दाना, बच्चा, और आपका ओनली फार्म होना चाहिए। तो और पर्सनल फार्मिंग में ये होता है कि आपको खुद का बच्चा लेना पड़ता है, खुद का दाना आपको लेके बच्चों को खिलाना पड़ता है, खुद का बच्चा रहता है, और इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। और कंपनी फार्मिंग में रिस्क ज़्यादा नहीं रहता है, जो भी है तो कंपनी का जो अगर बाई चांस कुछ बीमारी आई कंपनी के थ्रू तो वो सब कंपनी करता है। और पर्सनल फार्मिंग में ये चीज़ होती है कि अगर आप खुद का कर रहे हैं, दाने का खुद का, बच्चों का खुद का, और फिर जो अदर दवाइयाँ होती हैं, मेडिसन होती हैं, उसका आपको खुद को देना पड़ता है। और इसमें ये चीज़ रहता है, अगर आप मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप पर्सनल फार्मिंग करना चाहते हैं तो पर्सनल फार्मिंग में अगर आप कॉपरेल बच्चा, मैं आपको उदाहरण, अगर कॉपरेल बच्चा आप डाल रहे हो तो मैं इसकी आपकी लागत की बात करूँ कि आप 3000 बच्चे में इसकी कितनी लागत आती है, और सब मिला के अगर आपका खुद का फार्म रहा तो उसमें आपको दूसरे का जब किराए का फार्म लोगे तो आपको उसको किराया देना नहीं पड़ेगा। और खुद का फार्म रहा 3000 बच्चे की मैं आपकी लागत की बात करूँ, कम से कम अगर आप 3000 बच्चा का अच्छा मैनेजमेंट है आपका, जैसे बच्चा अच्छा दाना है, बच्चा अच्छा स्वस्थ है, तो मिनिमम आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए के लेके चलिए आप। 2 लाख का आपका बच्चा दाना खाएगा, मेडिसन मेडिसन सब निकाल के आपका 2 लाख रुपए का बच्चा, आपका 3000 बच्चा दाना खाएगा। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैं आपको एक बता रहा हूँ। और इसमें अदर खर्चे की जो बात करूँ, मेडिसन रही हैं, दवाइयाँ रहीं, वैक्सीन होती हैं, ये सब मिला के मिनिमम आप समझ लो, बिजली का बिल हुआ, ये सब चीज़ हुआ, तो आप ये चीज़ लेके चल लो कि 2,30,000 2,40,000 रुपये का आपको मिनिमम एक स्लॉट में 3000 बच्चों में खर्चा आएगा आपको। और इसकी मैं बात करूँ कि 3000 बच्चा, ऐसा नहीं हो कि 3000 अपन बच्चा डाले तो पूरा 3000 बच्चा आपको मिले। कुछ बच्चे की मॉर्टिलिटी भी होती है, जैसे आपने 3000 बच्चा बोला, 3000 बच्चे में आपकी मिनिमम मॉर्टिलिटी अच्छा रहा, आपका मैनेजमेंट अच्छा रहा तो आपका कुछ बच्चा 15 ही मरेगा, कुछ बच्चा 100 भी मर जाएगा, कुछ बच्चा 200 ही मर जाएगा। अब मॉर्टिलिटी होती है, आप ये मत सोचिए 3000 बच्चा पूरा फीस रहे। तो जैसे आपने 3000 बच्चा डाले तो आपके पास 2800 बच्चा है आपके पास, तो 2800 बच्चा अगर आपने 900 या 850 ग्राम का बच्चा ही बेचे, कॉकरी बच्चे की बात करूँ, तो आप उसको कैलकुलेशन कर लेना, गुणित कर लेना। अगर मार्केट में अच्छा रेट मिला, आपको एक 70 का मिला, एक 50 का मिला, या फिर आपको एक 60 का रेट मिला, मिनिमम आपको अधिकांश एक 50 के ऊपर ही रेट मिलता है। अगर आपने एक 60 एक 70 में आपने बच्चा सेल किए तो आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितने का बच्चा ही जाएगा। तो आप उसमें से भी अपनी लागत निकाल दिए, और जो आपको 2 महीने में जो प्रॉफिट आएगा वो आपको निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ रहता है, और ये पर्सनल फार्मिंग में ये चीज़ रहता है। और कंपनी के थ्रू आप बच्चा डालें तो आपको कंपनी आपके FCR में आपको पैसा पेमेंट करवाती है कि आपको पर केजी का आपको 9 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये आपको पर केजी का मिलेगा। तो वो कॉकरेल बच्चे में आपको टाइम लगता है, आपको मिनिमम 2 महीना 70 दिन आपको 800-900 ग्राम होने में आपको टाइम लगेगा। और बॉयलर बच्चा कंपनी के थ्रू आपको जो रहता है वो आपको 35 से 40 दिन में आपको वो 2 किलो 2.5 किलो आपको वो मिलता है। क्योंकि ये चीज़ होती है फार्मिंग में, अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, पर ये सोच के ना आए कि हमें प्रॉफिट हो या अच्छी प्रॉफिट हो, या हम 1 कमा लें 2 कमा लें, ऐसा बिल्कुल सोच के ना आए। अगर ये जुआ है, अगर आप करना चाहें तो अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद।